मोटी चोकर लेनी है, ठीक है। तो आपने सोडी का डाल लेना है इसमें, 1 कप आपने चिकन फीड ले लेना, पूरा एक पैकेट है डालें आप इसमें, क्या हुआ, ठीक है। साइज देखा आपने, अस्सलाम वालेकुम। वोल्फ फिशिंग टैकल में आप सब भाइयों को खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं सब भाई, ठीक है। जैसा कि आपने देखी वीडियो में काफ़ी अच्छा शिकार हो रहा है इन दिनों में, तो बहुत से भाइयों ने मुझे मैसेज किया हुआ कि भाई ग्रोन बेट बताएं, लोकल जुबान में हम इसको चराई बोलते हैं। तो आज मैं अपने सब भाइयों के लिए, अपने मेरे जितने कि माशाल्लाह 5000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, तो मैंने सोचा हुआ था जिस दिन 5000 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं अपना स्पेशल जो ग्रोन बेट में यूज़ करता हूँ वो सब भाइयों से शेयर करूँगा, ठीक है। तो आज मैं शेयर करने लगा हूँ, एक एक चीज़ बताऊंगा सबको, ठीक है। पूरी वीडियो देखनी है आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जो जो चीज़ बताऊंगा वो उसी क्वांटिटी में डालनी है आपने, कोई भी क्वांटिटी आपने ख़राब नहीं करनी, ठीक है। जिस भाई को ना समझ आए, ठीक है, मेरा नंबर मेंशन होगा नीचे, आप मुझे कॉल करके स्पेशल पूछ भी सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। बाकी चराई के रिलेटेड आप कोई भी चीज़ चाहिए हो तो आपको हमारी शॉप से मिल जाएगी, ठीक है। हर किस्म का शिकार का सामान भी मिल जाएगा आपको, स्पेशल आटे, स्पेशल चराई, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी ये है कि मैं स्टार्ट करने लगा हूँ तो आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगा मैं, तो सब भाइयों को समझ आ जाएगी, यकीन करता हूँ। तो बाकी ये है कि मुकम्मल वीडियो देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ठीक है। ठीक है जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे जो मेन चीज़ है हमारी खल है, सरसों की खल, ठीक है, उससे स्टार्ट करते हैं। कलर पे सरसों की खल है जी, कम से कम जो मैं आपको क्वांटिटी बताने लगा हूँ 1 किलो चारे की। 1 किलो जो चारा है, मैं मोस्टली अकेले खेलता हूँ शिकार, आपने देखा होगा वीडियो में। एक आध साथ मेरे कोई भाई होता है जो कि वीडियो के लिए होता है, ठीक है, या फुड लैंडिंग के लिए, ठीक है। तो 1 किलो सबसे पहले आपको सरसों की खल चाहिए। इसको अच्छे तरीके से आपने ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको भूनना है। भूनने की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वो वीडियो मुकम्मल देखें, भूनने में गलती कभी मत करें। अगर वो ज़्यादा भूने जाएगी फिर भी बेकार है, अगर कच्ची रह जाएगी तो फिर भी बेकार है, फिर भी आपके चारे को इफेक्टिव कर सकती है, ठीक है। तो बेहतर ये है जो भी चीज़ मैं आपको बताऊँ मुकम्मल देखें ताकि आपको समझ आए, ठीक है, और आपको रिजल्ट भी इस चीज़ का मिले। इन चीज़ों को फोकस करेंगे तो एक किलो खल लेनी है सरसों की, पीली सरसों की, ठीक है। उसके बाद इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो इसमें हम चीज़ें ऐड करने लगे हैं, चोकर, ठीक है। चोकर आप ले लें। चोकर आप जो लेंगे कोशिश करें कि थोड़ी सी मोटी हो, ठीक है। कि ब्रीक होती है, आपने ब्रीक भी थोड़ी सी मोटी चोकर लेनी है, ठीक है। ये मैंने क्वांटिटीज की लेवल की हुई है 1 कप, ठीक है। कोई भी आप पैमाना ले लें, उसका सेम बैलेंस रखना है 1 कप। इसमें कम से कम जो हमारे पास पैमाना है, इसमें कम से कम 100 ग्राम या 150 ग्राम, 150 ग्राम तक होगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड चीज चाहिए वो है करा, ठीक है। करा 2 टाइप का होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, एक सूड़ी है, एक करा है, ठीक है। ये जो करा है ये चने जो होते हैं ब्लैक चने, इनको ग्राइंड करें तो ये बन जाता है करा, ठीक है। छिलकेदार होता है और इसका साथ चने होते हैं। एक होती है सूड़ी वो है जिसमें काफी सारी दालें वगैरह मिक्स होती हैं, 4-5 चीजें मिक्स होती हैं, उसको सूड़ी बोलते हैं, ठीक है। ये एक डिफरेंट चीज है दोनों में, ये हमेशा याद रखें, ठीक है। 1 कप आपने सूड़ी का डाल लेना है इसमें, ठीक है। अब जो तीसरे नंबर पे हम चीजें ऐड करेंगे वो करेंगे फीड, ठीक है। तीसरे नंबर पे चिकन फीड है 4 नंबर, ठीक है। हम ये ऐड करने लगे हैं, 1 कप आपने चिकन फीड ले लेनी है, 4 नंबर, ठीक है। उसके बाद जो 5वें नंबर पे चीज कर रहे हैं ऐड, वो है शक्कर, देसी शक्कर। शक्कर भी हमने पैमाइश की हुई है 1 कप, ठीक है। शक्कर भी होगी। अब जो सबसे जरूरी इसमें हमने ऐड करना है वो है चराई, खुशबू के लिए जो यूज करते हैं चराई, ठीक है। वो हमारी शॉप की स्पेशल है, हम आपको चेक करवाते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, मेरी शॉप का कार्ड है पड़ा होगा इसमें, मोबाइल फिशिंग टैकल का, ठीक है।
इसकी क्वांटिटी जो है वो हमने एक मैनेज की हुई है, ये पूरी 1 किलो चराई के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो ये हम आपके सामने ऐड करने लगे हैं, पूरा एक पैकेट है, ठीक है, वो हमने ऐड कर दिया है इसमें, ठीक है। ये हमारी चीज़ें हो गई हैं मुकम्मल। अब जो लास्ट चीज़ और बहुत ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। आपको मीठा सोडे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मीठा सोडा मोस्टली यूज़ होता है चारे को खोलने के लिए, ठीक है। जो मीठा आपको पता है किसी चीज़ में भी डालते हैं तो वो उस चीज़ को ओपन कर देता है, फिर उस चीज़ की जो कि उसका खुशबू है वो ज़्यादा निखर जाती है, ठीक है। और मच्छी को भी इफेक्टिव करता है, मतलब थोड़ा बहुत ही पेट खराब करता है मछली का, ठीक है। वैसे तो हम बूटियाँ यूज़ करते हैं, लेकिन सोडा, अब सोडा जो यूज़ करना है वो आपको जो मैं मिकदार बता रहा हूँ उतना ही यूज़ करना है, ठीक है। अभी जो सीज़न चल रहे हैं मिक्स है, मतलब कि गर्मी का सीज़न समझ लें अभी ये चल रहा है, ठीक है। 1 चम्मच, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 1 चम्मच में डाल रहा हूँ, पूरा 1 चम्मच, ठीक है। इसमें आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना, ये सिर्फ 1 चम्मच, ठीक है। क्यों 1 चम्मच, ठीक है, 1 चम्मच डाल देनी है। अब हम इसको मिक्स करते हैं अच्छे तरीके के साथ। सब चीज़ें मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप भाई नोट कर लें, ठीक है। तो बेहतर यही होता है कि अच्छे तरीके से पूरी वीडियो देखें आप, ताकि आपको समझ आए, ठीक है। पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो काफ़ी सारी अच्छे तरीके के साथ इसको मिक्स करें कि हर चीज़ आपस में यकजा हो जाए, ठीक है। अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल, ठीक है, जो मेन आइटम है इस चीज़ की, ठीक है। चावल से चारा आपस में जुड़ जाएगा और इफेक्टिव हो जाएगा। देखिए कदर पे चावल आ गए, ठीक है। चावल को आपने एकदम से नहीं डालना। कई भाई ये गलती करते हैं कि चावल को एकदम से डाल देते हैं और फिर वो अजीब सा बन जाता है, जैसे गारा टाइप हो जाता है, चिपचिपा सा बन जाता है। फिर वो एक किस्म का समझ लें कि ना तो वो ग्रेन भी ठहरती है और ना ही वो इफेक्टिव होता है, ठीक है। कोशिश करें पहले थोड़ा थोड़ा डालें आप इसमें। कोई भी चीज़ है उसको बड़े इत्मीनान के साथ, प्यार के साथ बनाएं, ठीक है। जब एकदम से आप सारी चीज़ें डाल देंगे तो फिर वो चीज़ ख़राब हो जाती है, फिर वो मैनेज नहीं होती। जब कम डालेंगे, अगर कम है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, पर ज़्यादा से कम नहीं कर सकते आप, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इसको मसलना है, मतलब समझ लें कि इतना मसलना आपने इसको कि चावल मिक्स हो जाए इसके अंदर, ठीक है। आधा चावल इसमें हल हो जाए और आधा चावल साबित रह जाए, ठीक है। उससे ये होगा कि पकड़ बड़ी अच्छी हो जाएगी। बस काफ़ी सारे भाई कह रहे थे भाई चारा बताएं, तो मैंने, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक चावल इसमें मिक्स हो गया, लेकिन अभी भी सूखापन मौजूद है। इसका मतलब है कि हमें चावलों की थोड़ी ज़रूरत है। वो देख अदर भी चावल, ठीक है, थोड़े से और डालें, मिक्स करें दोबारा से इनको। अच्छे तरीके से मिक्स करें आप इसको। वैसे मैं यहाँ पे बनाता नहीं होता, मोस्टली घर पे बनाते हैं या साइड पे बनाते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो एक तो आप भाइयों की रहनुमाई हो जाएगी और यहीं पर ही सारा सिस्टम बना लेते हैं आपके सामने, आप भी देख लें, ठीक है, किस तरीके से हम चारा बनाते हैं। बाकी ये है कि कोई भी चीज़ इतनी सीक्रेट नहीं होती, ठीक है। कुछ भाई ऐसे होते हैं जो कि पूछते रहते हैं भाई बताएं। अब मैंने आपको बता दिया है, अब आपका ईमान है कि आपने यकीन करना है, ठीक है। यकीन अल्लाह की ज़ात पे रखें, इंशाल्लाह मेहनत करें, आपको लाजमी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बाकी कोई भी जादू ऐसा नहीं होता चराई में कि हम आपको जादू बताएंगे और आप जाएंगे चारा पैकिंग लग जाएगी। इसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। कई बार ऐसा होता है हम भी खाली वापस आ जाते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब हरगज़ नहीं है कि हमें बहुत कुछ पता नहीं, हम भी मेहनत करते हैं, ठीक है। ग्राउंड बेड एक अट्रैक्शन होती है, ठीक है, मच्छी आ जाती है, आगे हमारी मेहनत है, ठीक है। जितनी कोई ज़्यादा मेहनत करेगा माशाल्लाह उसको उतना फल मिलेगा, ठीक है। अभी देख सकते हैं आप, अभी काफ़ी हद तक ये बेहतर हो गया, लेकिन अभी भी इसको थोड़ी सी चावलों की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो चावल बचे हैं वो भी ऐड करते हैं इसमें, ठीक है।
कोशिश करें इसमें सिर्फ चावलों से बनाएं, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ और ऐड ना करें, ठीक है। जितना चावल लगता है चावल उतना इसमें, क्योंकि चावल काफ़ी इफेक्टिव होता है, ठीक है। चारे की पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है इससे। बाकी है कि काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, ज़बरदस्त है। कम से कम चारा बनाने के बाद इसको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दें हवा में, ठीक है। इसमें जो गैस होती है वो निकल जाती है और आपकी खुशबू ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है जी। ये देखो आपने चारे की रगड़ाई कर रहे हैं, तो वीडियो स्किप कर दी थी, मैंने कहा काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो भाई देखते देखते भी कई बार तंग पड़ जाते हैं, स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मैंने कहा चले आपकी स्वागत के लिए थोड़ी सी मैं बेहतरी कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने इतना मसला है कि चावल जो है वो आधे ख़त्म हो जाएं और आधे रह जाएं, ठीक है। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू है, कलर भी देख सकते हैं। एक चीज़ आपको बता रहा हूँ आज, बड़ी सीक्रेट चीज़ है। कई बंदे ऐसा बोलते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं कि आदिल भाई सब्ज़ चराई बताएं, चारा सब्ज़ करने का तरीका। तो बड़ी सिंपल सी बात भाइयों से बताऊंगा कि सब्ज़ चराई ही कोई भी नहीं है, ठीक है। सब टोपी ड्रम है, ठीक है। तो एक आसान सी बात है, सोडे की मिकदार ज़्यादा करेंगे तो चारा आपका सब्ज़ हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी ये है कि थोड़ी देर इसको खुला रहने दें। सोडा जब 1 चम्मच भी डालेंगे, देखिए अभी 1 चम्मच डाला हुआ आपके सामने, और ये आप कलर देख सकते हैं कि हल्का हल्का सा अभी से ग्रीन होना स्टार्ट हो गया। थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल ग्रीन टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि ग्रीन चारा कैसे होता है। जो भाई ग्रीन चारे का शौकीन है वो सोडा एक की जगह 3 चमचे डाल ले, ठीक है, और आपका चारा ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी इसमें इतना पहाड़ वाली बात नहीं है। मैंने काफ़ी सारे बंदों से सुना है, कई बंदे पूछते हैं भाई चारा कैसे ग्रीन होता है, तो मेरी आदत है मैं मोस्टली बता देता हूँ, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, हमें भी तो इसी तरह उस्तादों ने बताया हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने कभी रोका नहीं कि किसी को नहीं बताना, तो इसलिए हम भी आगे बता देते हैं, ठीक है। तो बाकी ये सब चीज़ें आपके सामने ही हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसको जब आप बनाएंगे इतना आपका सेट हो जाए कि जब आप बनाएंगे तो आपका गोला बन जाए। सारी बात है, वेट ग्राउंड वेट हमने करनी है, इतना हो जाए कि आपका गोला बन जाए, खुले ना ये, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। अब आपको जो मैं चीज़ बताऊँगी, ये देखा आपने, अभी इसको दबाएंगे तो ये बिल्कुल दोबारा से खुल जाएगा ऐसे। ये चीज़ होनी चाहिए, कीचड़ नहीं बनना चाहिए, आपका रसगुल्ले टाइप लप लप नहीं होना चाहिए। देखिए दोबारा से अपनी हालत में आ गया, ठीक है, ये चीज़। बाकी ये है कि इजाज़त दें, अभी हम निकलने लगे हैं चारा मारने के लिए, तो बाकी वहीं पे आपको अपडेट देते हैं। चारा मारने की वीडियो बताएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपको शिकार की वीडियो भी बताएंगे, ठीक है। जो शिकार होगा वो भी शेयर करेंगे, और इंशाल्लाह इस चारे के बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं आप भाइयों के लिए बनाऊंगा वो स्पेशल जो फीड होती है, जो खेलते हैं आटा, हमें उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। इसके बाद जो अगली वीडियो मेरी आएगी वो इंशाल्लाह अपना आटा बनाने की वीडियो आएगी, और स्पेशल फीड वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, और वो पानी के ऊपर जाके वहीं पे बना के भाइयों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। दुआओं में याद रखें, ठीक है, और यकीन रखें, खुदा पे यकीन रखें और यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट्स पे किया करें, अपनी राय दिया करें। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो पूछें, पूछने से ही पता चलता है सब कुछ, ठीक है। बिना पूछने से कोई चीज़ नहीं पता चलेगी आपको, ठीक है। कहीं पे आपको मसला हो रहा है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी शॉप है मेरी मुगल फिशिंग टैकल मीरपुर में, ठीक है। तो अलफ प्लाजा है, शॉप नंबर 18, ठीक है। कोई भी चीज़ मंगवानी हो, पार्सल चाहिए हो, खल चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। बाकी जी अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखें।